सभी को आइए तो स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स चैंपियन पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा करने वाले हैं? तो 3 करने वाले हैं। इसके पहले हमने यूट्यूब पे 1 और 2 किया हुआ है। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब अगर करने का मन होगा तो उसको भी कर दीजिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है सबसे पहले, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक हैं तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा? तो आप यहाँ पर से अगर देखिएगा तो एक मिनट पेन हम सेटअप कर लेते हैं, ठीक ना, इसका जो कि आप लोग को सही रहे। तो देखिए अब यहाँ पर तो बताइए हमको, आप लोग जान दे कि अगर द्विघात बहुपद है तो शून्यक का जोड़ क्या होगा। मीन्स अगर हम पूछ देंगे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा तो बोलिएगा सर इसका मान होता है माइनस बी बाय ए, और अल्फा और गुना बीटा मतलब शून्यक का गुणनफल कितना होगा तो बोलिएगा सी बाय ए। यहाँ तक आप लोग जान रहे हैं ये द्विघात बहुपद का होता है। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए इसको हम लिख रहे हैं अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस और क्या है अल्फा बीटा स्क्वायर। तो बोलिएगा हाँ, हम लेंगे इस दोनों में से, देखो तो क्या कॉमन ले सकते हैं, बोलिएगा अल्फा और बीटा कॉमन ले लेंगे। जैसे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा तो बोलिएगा सर कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा तो अल्फा बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा बचेगा तो बोलिएगा सर बीटा बचेगा। तो अल्फा गुना बीटा का मान यहाँ से क्या है तो सी बाय ए, और इसका मान क्या है तो बोलिएगा सर माइनस बी बाय ए। तो इस दोनों को गुना करिएगा तो माइनस बी सी बाय ए स्क्वायर होगा, ठीक। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन भी जो आप लोग का है ना तो वो एकदम मिलता जुलता है। तो आप लोग जब भी टिक मारिएगा थोड़ा सा ध्यान से देख के मारिएगा, इन्हें कि बना भी लिए और जो ऑप्शन का टिक करने का है एमसीक्यू तो उसमें आप लोग गलत कर लिए तो पता चलेगा सही आंसर जानते हुए भी क्या हो गया गलत हो गया। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद वाला सवाल में चलते हैं कि 30 मीटर लंबी एक सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस प्रकार रखी गई है कि वह दीवार के शीर्ष टॉप तक पहुंचती है। सीढ़ी द्वारा क्षैतिज हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया गया कोण क्या होगा। तो अब देखिए ये हमारा किसका क्वेश्चन है तो बोलिएगा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। जब ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ सबसे पूछेंगे क्या आप लोग को मान पता है इसका मान, तो बोलेगा सर हम बोलेंगे इसका मान पता है 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा आ गया, ठीक। यहाँ पर लिखिएगा फिर क्या, यहाँ पे आप मान लिख रहे हैं किसका, यहाँ पे आप लिख रहे हैं साइन का, कॉस का, टेन का। बाकी इसी से हम लोग को ज्यादा आता है। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, इसका मान क्या होता है 1/2, इसका मान क्या होता है 1/√2, और इसका मान क्या होता है तो बोलिएगा सर इसका मान होता है √3/2, और इसका मान क्या होता है 1। तो आप जान रहे हैं साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1 होता है। अब आप कॉस का कैसे लिखे, बस कुछ नहीं करना, इधर का पकड़ो और इधर से लिखना स्टार्ट कर दो। मतलब यहाँ 1 है ना तो यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ क्या था √3/2 तो यहाँ लिख देंगे √3/2, यहाँ 1/√2 तो यहाँ 1/√2 इसके जस्ट नीचे ही आ जाएगा, यहाँ 1/2 तो यहाँ 1/2 लिख देंगे, और अगर यहाँ 0 तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0, ठीक। उसके बाद फिर क्या करिएगा 10 का मान लिखना, इस दोनों को डिवाइड करिए 0/1 तो बोलिएगा 0, 0/1 दैट मीन्स 0 हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो देखिए 1/2 है, यहाँ क्या है 1/2, 1/2 को अगर आप √3/2 से डिवाइड करिएगा तो इसका आंसर क्या आएगा तो बोलिएगा इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1/√3। इसका मान क्या आएगा तो बोलिएगा से इसका मान 1 आएगा, इसका मान क्या आएगा तो बोलिएगा से इसका मान जो आएगा वो √3/1 होगा। इसको जब आप डिवाइड करिएगा और 1/0 मतलब 1/0, देखो 0/1 रहेगा तो 0 और 1/0 रहेगा तो इंफिनिटी, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा इंफिनिटी। यहाँ तक हो गया। अब आप बोलिएगा कि सर इस दोनों को हम डिवाइड क्यों किए, तो आपको हम ये भी बता रहे हैं, ठीक। तो चलो अब हमको बताओ आप लोग कि साइन का मान क्या होता है, तो बोलिएगा सर साइन का जो मान होता है ना ये क्या होता है, फिर कॉस का मान क्या होता है और इसके बाद फिर टेन का मान क्या होता है। तो बोलिएगा सर साइन का जो होता है वो क्या होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा h, ठीक। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि साइन का मान होता है p/h, इसका मान होता है b/h। अच्छा p को क्या कहते हैं तो बोलिएगा सर p को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं लंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं तो बोलिएगा सर इसको जो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, ठीक। अब आप बोलिएगा सर इस दोनों को डिवाइड हम क्यों किए थे, अब हम बोलेंगे बाबू जरा इस साइन को डिवाइड करो तो कॉस से, तो बोलिएगा सर साइन बाय कॉस मतलब साइन का मान यहाँ पे क्या था p/h,
और बटे उसका मान क्या था b/h। तो आप यहां से अगर देखिएगा तो एच एच क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या p/b। और जब हमारा p/b है तो यही तो हमारा मान है 10 का, तो इसी कारण से हमको यहाँ पे इसमें क्या करना लगा, डिवाइड करने लगा। तो आप लोग यहाँ से हमको लगता है टेबल समझ गए होंगे। याद करने का प्रोसेस कुछ नहीं, एक आपको याद करना होगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसको यहाँ से पकड़ो, यहाँ से लिखो तो 1 हो जाएगा। उसको पकड़ो यहाँ रखो तो ये हो जाएगा। इसको यहाँ और इसको यहाँ, फिर इस दोनों को जब डिवाइड करिएगा तो ये सब मान आ जाएगा, फिर आपको क्या हो जाएगा, इससे बन जाएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं सवाल पे। सवाल क्या बोल रहा था, सवाल बोल रहा था कि अगर मान के चलिए हमारा एक क्या है, देखो हमारा एक ट्रायंगल बन रहा था जो कि ये कुछ इस टाइप का है। ठीक, बोल रहा है इसमें कि 30 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, 30 मीटर लंबी सीढ़ी है। देखो दीवार ये हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा, वॉल हो गया, ये हो गया तुम्हारा वॉल। ठीक, लैडर ये हो गया, मतलब सीढ़ी ये हो गया। ये कितना है तो बोलिएगा सर ये 30 है। ठीक, क्वेश्चन के हिसाब से। उसके बाद 15 मीटर ऊंची दीवार, दीवार जो है ये क्या हो जाएगा, दीवार तो आपका ये रहेगा ना, ये क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, दीवार। तो दीवार को आप यहाँ पर लिख लीजिए, ये हमारा क्या है, दीवार है। ठीक, अब आप जानते हैं कि इसको और हमसे पूछा था इसका मान, तो आप जान रहे हैं कि साइन का मान क्या होता है, तो बोलिएगा सर साइन का भी आप जस्ट पढ़ाएं कि यहाँ पर क्या होता है, p/h होता है। ठीक, तो सर p का मान यहाँ से कितना था, तो बोलिएगा सर p का जो मान था यहाँ पर 15 था, और h का मान जो था वो कितना था, 30 था। तो आप यहाँ देखिएगा इसको जब करिए तो 1/2, और आप लोग जस्ट बताइए हमको कि यहाँ पर 1/2 जो है वो किस डिग्री का मान था, तो बोले से यहाँ पर 30 डिग्री का मान था। मतलब कि क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें कि यहाँ पर क्या था, इसका मान 30 डिग्री। तो इसका मान आप लिख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान तब ये बराबर है। यहाँ पर फिर ये किसका मान है, साइन 30 डिग्री का ये मान है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, 30 डिग्री। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद वाले सवाल में चल रहे हैं। ठीक, इसके बाद वाला सवाल देखते हैं। तो इसके बाद वाला सवाल में 2 पेज आ गया है आपका एक्स्ट्रा, यहाँ आ गया है। ठीक, तो चलिए बोल रहा है एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है, 73 है। तो देखिए आपका बोल रहा है 11 टर्म कितने हैं, तो 38 है। तो मीन्स अगर हम लोग 11 टर्म लिख रहे हैं, मतलब ए 11 लिख रहे हैं, तो आप क्या लिखिएगा, तो बोलिएगा सर ए प्लस 10 - 1 इंटू डी। दैट मीन्स ये आपका कितना हो जाएगा, ए प्लस 9d। ये आपका कितना दिया हुआ है, तो बोलिए सर 38 है। बोलेंगे ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि 16वां पद मतलब ए 16 का मान कितना दिया हुआ है, तो बोलेगा सर ए प्लस क्या है यहाँ पर 15, 16 - 1, 16 - 1 इंटू डी, तो हो जाएगा a + 15d। ठीक, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा a + 15d का मान कितना है, तो 73 है। आप यहाँ लिख दीजिए 73, और यहाँ लिख दीजिए a + 15d। ठीक, अब आप यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो आप देखिएगा कि ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा क्या चीज यहाँ पर, तो बोलेगा सर यहाँ पर जो बचेगा 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा सर -6d। और यहाँ पर सर आप घटाइएगा तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 73 में से 38 को क्या करिए, घटा दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा। क्या ये मेरा सही है, ये कहीं गलती कर रहे हैं। ठीक, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 35। ठीक, 8 × 5 = 13, हाथ में बचेगा 1, 3 × 3 = 6, 7। ओके, ये क्या सही है, 15 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 6, 15 9 कितना होता है, 9 6 15, हाँ सही है। अब देखिए यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। मीन्स 35/, क्या बच रहा है यहाँ पर 6। इसका मान आया डी का मान, ये किसका मान आया, तो डी का मान आया। ठीक, तो अब यहाँ पर रख दीजिए 73 = a + 15 इंटू 35/d। क्या ये क्वेश्चन सही है, पहले ये देखने तो, कि 38वां टर्म है ना, तो a प्लस 11 a प्लस, कहाँ गलती कर दी बताओ हमको।
ठीक ना। कहाँ गलती कर दी, देखो गलती कहाँ की है। यहाँ पर कितना था, टर्म था 11, तो यहाँ हमको 11 लिखना था, ठीक ना। तो ये हो गया सवाल हमारा गलत, इसको फिर से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, यहाँ पर हमने गलती लिख दिया था, तो इसका ये हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं। देखिए A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो A प्लस 11 - 1 इंटू डी, तो हो जाएगा क्या, A प्लस 10D, और A प्लस 10D का मान कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है। ठीक, 16वां पद है ना, तो 16वां पद है, मतलब A16 का मान क्या हो जाएगा, तो बोलेगा सर A प्लस 16 - 1 इंटू डी, दैट मीन्स हो जाएगा A प्लस 15D। ठीक, और इसका मान कितना दिया हुआ है, 73, तो यहाँ पास आप लिख लीजिए, इसको यहाँ पे लिख लीजिए आप, ये लिख लीजिए आप 73 इज इक्वल टू A प्लस 15D, ये हो जाएगा माइनस। अब इसको आप सॉल्व करिएगा, तो ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर सब देखिएगा, तो यहाँ पर सब जब घटाइएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा, 35 बच जाएगा, और इक्वल टू यहाँ क्या बच जाएगा, तो -5D। तो आप माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 35/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। तो डी का मान क्या हो जाएगा, तो बोलिए सर डी का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा, 7। अब यहाँ पर 7 आप रख दीजिए, यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, हम यहाँ रख रहे हैं। ए प्लस 10D का मान कितना था, तो बोलिए सर ए प्लस 10D का जो मान था वो हमारा कितना था, 38 था। तो ए प्लस 10 इंटू डी का मान कितना आया, तो डी का मान आया 7, तो यहाँ जब 7 लिखे तो हो जाएगा 38, और 1 प्लस 70 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 38। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 38 माइनस 70, यहाँ घटाइएगा तो ए का मान कितना हो जाएगा, तो 8 में से 10 में से 8 जगह बचेगा 2, और यहाँ हो जाएगा 6, 6 में से 3 जगह तो बचेगा क्या, 3। ये हो गया आपका ए का मान, और ये हो गया आपका डी का मान। हमसे पूछ कौन सा टर्म रहा था, 31, तो 31 को क्या लिखेगा, तो ए प्लस क्या लिखेगा, 30D लिखिएगा। देखिए ए का मान कितना आया था, तो बोलेगा से ए का जो मान आया था ना वो -32 आया था, यहाँ क्या आया था, -32, प्लस 30 गुना कितना आएगा, तो बोलेगा सर 30 गुना 7, तो यहाँ हो जाएगा -32 प्लस 7 गुना 3 कितना हो जाएगा, तो 210, 210 में से 132 घटा दीजिए, सॉरी सिर्फ 32 घटाइए, तो 32 जब घटाइएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो बोलेगा सर 178 आ जाएगा। तो ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये हो गया आपका, आई होप कि आप, अच्छा अब बोलेगा सर ये कहाँ से आया, तो आप जानते हैं कि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू, ये होता है ना, तो यहाँ से आप ये भी जान गए। तो चलिए अब हम लोग इसके बाद वाला सवाल में चल रहे हैं, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया था कि देखिए एबीसीडी एक आयत है जिसकी विमाएं, जिसकी डायमेंशन जो वो 12 और 5 दिया हुआ है। इस आयत के चारों ओर एक वृत्त है बना हुआ है, छायांकित भाग शेडेड रीजन का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो देखो इस क्वेश्चन का क्या है, सबसे पहले तो आपका एक सर्कल है, ठीक, तो आप यहाँ पे एक सर्कल बना लो, ठीक, आपने एक यहाँ पे सर्कल बना लिया। उसके बाद अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें एक आयत है ना, इसमें अभी हम एक आयत बना रहे हैं, ठीक। अब आप आयत बनाइए, देखिए ये यहाँ से यहाँ चल जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ चल जाएगा, और ये फिर यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से, ये हमारा एक आयत है जिसकी डायमेंशन कितना है, तो बोलिएगा सर डायमेंशन जो है ना ये हमारा यहाँ पर 5 दिया हुआ है, और यहाँ पे इसका मान 12 दिया हुआ है। हम बोलेंगे इसका डायगोनल निकालो, तो इसका डायगोनल का क्या होता है, बोले सर रूट अंडर होता है कि 12 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 144, और प्लस करिएगा 5 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 25, तो हो जाएगा 169। तो ये मान किसका होता है, बोलिएगा सर ये मान जो होता है वो किसका मान होता है, 13 का, मतलब ये पूरा आ गया कितना, 13, ये आ गया पूरा 13। अब आप जान रहे कि सर्कल का ये क्या है, डायमीटर है, डायमीटर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो बोलिएगा सर 13 दिया हुआ है, तो आर का मान क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर आर का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप देखिए कि सर्कल का निकालिए तो क्या हो जाएगा, तो बोलेगा सर पाए आर स्क्वायर, पाए आर स्क्वायर, तो पाए का मान कितना होता है, बोलिएगा सर 22/7, आर का मान कितना है, तो बोलिएगा सर 6.5 इंटू 6.5, तो यहाँ हो जाएगा 22/7 इंटू, इसको अगर गुना करिए तो क्या हो जाएगा, तो 42.25 हो जाएगा, 25, ठीक ना।
इसके बाद फिर अब जब इस दोनों को गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 22 को अगर 42.25 से गुना करिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलिए सर इसका जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, 92 क्या कहते हैं 5 दूनी 10, हाँ तो बचा 1 तो बस ना, तो हो जाएगा इसका आंसर कितना, तो 929.5/7। ठीक, इसको जब गुना करिएगा तो ये माना जाएगा। उसके बाद इसको जब डिवाइड करिएगा ना इससे, तो 9 के पारा में ये कितने, 60 के पारा में ये एक बार में कट जाएगा, उसके बाद बचेगा ये, तो हो जाएगा 132.78। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये इसको सॉल्व करके आ गया मिस, ये आ गया कैसा, तो पाई आर का मतलब ये आ गया आपका सर्कल का मान, ये आ गया आपका किसका मान, तो सर्कल का क्षेत्रफल आ गया। अब आप देखिए ये रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का जो होता है एरिया वो क्या होता है, हमको निकालना था इसका मान, हमको जो निकालना था ना वो शेडेड रीजन मतलब इसका मान निकालना था, ये थोड़ा का मान। तो आप इसमें क्या करिएगा बता सकते हैं, तो बोलेगा सर हम एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे किसका, सर्कल का निकालेंगे, और उसमें में से क्या करेंगे कि ये जो आयत है ना उसका क्षेत्रफल क्या करेंगे उसमें घटा देंगे, हम लेंगे ठीक है। तो आप सर्कल का जो मान निकाले वो निकाले कितना एरिया, तो बोलिएगा सर 132.78 निकला, और माइनस कर देंगे, कितना माइनस कर देंगे इसमें में से, तो बोलिएगा सर एक आयत, तो आयत का जो हो जाएगा वो क्या हो जाता है 12 गुना 5 मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक, तो यहां से ये हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना, तो 132.78 माइनस क्या हो जाएगा 60। जब ये -60 हो जाएगा तो यहां से इसको जब घटाइए तो आ जाएगा आंसर लगभग 72.78 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और जब 72.7 आ गया तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, ये थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव था एग्जाम में सभी, ये आप देखिएगा ध्यान से कटिकट, ये एनसीईआरटी का भी सवाल है, तो हम आपको एनसीईआरटी का भी करते हुए लेके जा रहे हैं। देखिए दो पासे फेंके जाते हैं, पहले पासे पर आने वाले अंकों की संख्या 3 है से अधिक और दूसरे पासे पर 4 से अधिक होने की प्रक्रिया क्या है। तो हम सबसे पहले बोलेंगे आपका टोटल आउटकम्स आ कितने रहे हैं, अगर आप 2 छक्का का गोटी फेंक रहे हैं तो उसमें से आएगा क्या क्या, तो बोलिएगा सर पहला में आएगा 1, चाहे तो 1 आएगा, या तो फिर 1 2 आएगा, या तो फिर 1 3 आएगा, या तो फिर 1 4 आएगा, या तो फिर क्या आएगा 1 5, या फिर आएगा 1 6 आएगा। ठीक, बोलेंगे हाँ। उसके बाद क्या आ सकता है, तो बोलिए सर 2 1 आ सकता है, या फिर 2 2 आ सकता है, पहला में 2 दूसरा में 2, पहला में 2 दूसरा में 3, 2 4 आ सकता है, फिर बोलिएगा सर 2 5 आ सकता है, उसके बाद सर 2 6 आ सकता है, उसके बाद फिर क्या बोलिएगा सर, उसके बाद फिर बोलिएगा सर कि 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, या फिर 3 6 हो सकता है, फिर बोलेगा 4 1 होगा, चाहे तो फिर 4 2 होगा, चाहे तो 4 3 होगा, चाहे तो 4 4 होगा, चाहे तो 4 5 होगा, या तो फिर क्या होगा 4 6, या फिर क्या हो सकता है 5 1 होगा, 5 2 होगा, 5 3 होगा, 5 4 होगा, 5 5 हो सकता है, या फिर 5 6 होगा, या फिर 6 1 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 6 3 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, 6 5 हो सकता है, और 6 6 हो सकता है। तो मतलब आप 2 जब छक्का को गोटी फेंकेगा तो आपका टोटल आउटकम्स ये आने के है। ठीक, तो मतलब आप देखिएगा तो टोटल कितने आने की संभावना है, तो 36। अच्छा हमसे पूछा था क्या 3 से अधिक, पहला में 3 से अधिक, पहला में 3 से अधिक कौन कौन आ रहा है, तो बोलिएगा सर पहला में 3 से अधिक ये थोड़ा लाइन आ रहा है, या तो ये लाइन आ रहा है, या फिर ये लाइन आ रहा है। फिर दूसरा बोला दूसरे पासा में भी 4 से अधिक, तो दूसरे पासा में क्या बोल रहा है 4 से अधिक, पहले में बोल रहा है 3 से अधिक और दूसरे में बोल रहा है 4 से अधिक, दैट मीन्स आपका ये हो गया 4/5, 4/4 6, 5 5, 5 6, 6 5, 6 6, यही ना आने की प्रक्रिया हो गई। टोटल कितने हो गए, तो बोलिए सर टोटल हो गया 6, 6/36 मतलब इसका मान क्या हो जाएगा 1/6। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया हो। ठीक ना, ये लिखे हम टोटल आउटकम्स लिखे। अब जानते हैं प्रैक्टिका क्या होता है, सैंपल स्पेस टोटल कितने थे 36, आने की प्रैक्टिका क्या थी 6/36 मतलब 1/6। अब आइए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 2497 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो होगा इसके योगफल मतलब इतना से ये क्या हो जाए विभाजित हो जाए। तो आप देखिए सबसे पहले हम बोलेंगे इस सबका पहले एलसीएम लो, 5 6 4 3 का एलसीएम लो, तो बोलेगा सब 5 6 4 और 3 का एलसीएम लो, तो आप देखिए तो यहाँ आ जाएगा 2, 5 × 10 3 मतलब कितना हो गया 60। आप देख लिए इसका लॉसा कितना आ गया, एलसीएम कितना गया 7। अब बोला 2497 से इसका क्या हो जाना चाहिए डिवाइड हो जाना चाहिए, पूर्ण रूप से क्या हो जाना चाहिए विभाजित हो जाना चाहिए, कितने से 60 से। जब आप इसको 60 से डिवाइड करिएगा तो आपका यहाँ पे देखो कितना बच जाएगा 37 बच जाएगा।
अब हमको आप बताओ, घटाने बोलता है ना कि ऐसा कौन सा नंबर हम घटाएं जो कि ये पूरा नंबर हमारा क्या हो जाए, इससे डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए, तो हम 37 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा क्या कि इसमें कौन सा नंबर और जोड़ दें, और क्या कर दें, जोड़ दें, जिसके कारण से ये जो हमारा 2497 है वो क्या हो जाए, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर जोड़ने का बात क्या है, देखो हमको चाहिए 60, ये 60 में कितना का कमी है, तो बोलेगा सर 60 में ना ये 23 का कमी है। तो हम जो है, जो दूसरा नंबर जो होगा, जब नंबर जोड़ेंगे वो कौन सा जोड़ेंगे, 23 जोड़ेंगे। तब ना, अरे भाई 37 में 23 जोड़ेगा तो 60 पूरा जाएगा, 60/60 करेंगे तो मैं वो मेरा पूरा डिवाइड होगा। तो इसी कारण से यहाँ पर हो कौन सा जाएगा, 23। तो आइए हम लोग अब इसमें समझे। हाँ, अगर घटाने के लिए बोल देता है ऐसा कौन सा नंबर है जो कि घटाए, तो आपका आंसर कौन सा मानना था, 37। लेकिन बोला है क्वेश्चन में जोड़ने का, क्या बोला है, जोड़ने का। तो हम 37 में क्या जोड़े जो कि 60 पुर जाए, तो बोलिएगा सर हम इसमें क्या जोड़ेंगे, 23 जोड़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग दूसरे सवाल पे चलते हैं। बोलता है इन हाउ मेनी वेज द लेटर वर्ड्स स्ट्रेस कैन बी रिटन। ठीक है, हम बोलेंगे सबसे पहले स्ट्रेस में है कितने वर्ड। अगर आपके पास मान के चलो स्ट्रेस है STRESS, तो इसमें टोटल लेटर कितने हैं, तो बोलेगा इसमें 6 लेटर है। ठीक है, अब बोलेगा रिपीट किया ना, तो बोलिएगा हाँ सर रिपीट किया। बोलेंगे रिपीट कौन सा किया, तो एस किया, कितने बार, तो बोलिए सर 3 बार किया। एस कितने बार रिपीट किया है, तो 3 बार रिपीट किया। तो बोलेंगे ठीक है, इसका जो होता है वो क्या होता है, 6 फैक्टोरियल/3 फैक्टोरियल। जो रिपीट हुआ उसको नीचे से डिवाइड करते हैं। 6 का मान क्या होता है, बोलेगा 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बटे 3 गुना 2 गुना 1। आप यहां से देखिएगा तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको जब गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 6×5 = 30, 30 गुना 4 120। तो मतलब आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 120। आप इसमें क्या लिखे, टोटल जितने लेटर तो उसके लिखे, और जो रिपीट हो रहा था उसको उससे क्या कर दिया, भागा दे दिया। चलिए अब हम लोग दूसरे सवाल पे चलते हैं। बोलता है एक कार 25 किलोमीटर घंटा की गति से 75 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वह अपनी यात्रा के अगले 25 किलोमीटर में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और फिर अपने यात्रा के अंतिम में 25 किलोमीटर घंटे की गति से वो तय करती है। तो कार की औसत गति क्या होगी। तो ठीक है, हम बोलेंगे बाबू पहले इसमें में से आप देखो, इसमें में से टोटल पहले टाइम आप निकालिए, T1 निकालिए। बोलिए सर T1 जो होगा वो क्या होगा, तो बोलिए सर डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ क्या डिस्टेंस कितना दिया हुआ था, तो बोलिए सर डिस्टेंस जो दिया था वो हमारा 75 दिया हुआ था। ठीक, बोलेंगे ठीक है। और ये कितना स्पीड कितना दिया हुआ था, तो बोलिए सर 25 दिया हुआ था। तो 25 के भाग हम ये कितने बार में हो जाएगा, तो बोले सर 3। अब हम बोलेंगे T2 निकालो। T2 निकालो, फिर जो सेकंड जो डिस्टेंस बटे स्पीड करिएगा। T2 मतलब T2 जो दिया हुआ वो कहाँ है, देखिए यहाँ क्या बोला, अगले 25 किलोमीटर 5 किलोमीटर घंटे के गति से क्या कर रही है, जा रही है। तो देखो डिस्टेंस कितना दिया हुआ था, तो बोलिएगा सर 25 दिया हुआ था, बटे स्पीड कितना दिया हुआ था, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको इससे डिवाइड करिएगा, तो यहां से जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर बोलेंगे T3 निकालो, फिर यहाँ लिखिएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक, उसके बाद देखिए फिर तीसरा वाला में क्या दिया हुआ था, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही थी। तो यहाँ लिखिएगा 50 और बटे नीचे क्या लिखिएगा 25। तो 25 के भागा में ये कितने बार में आ जाएगा, तो बोलेगा सर दिया आ जाएगा 2 टाइम्स में। तो बोलेंगे टोटल टाइम कितना हुआ, तो बोलिए सर टोटल टाइम जो हुआ ना 5 + 3 8 + 2 10, मतलब टोटल टाइम हो गया 10। और बोलेंगे टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो बोलिए सर टोटल डिस्टेंस जो था ये 75 था, ये 25 था, तो 100 हो गया, मतलब हो गया कितना 150 किलोमीटर। ठीक, अब यहां से हमसे पूछ दिया क्या चाहिए, एवरेज स्पीड पूछ दिया, मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। कुल डिस्टेंस, कुल का क्या हो जाएगा, कुल क्या हो जाएगा, कुल क्या हो जाएगा किलोमीटर बटे कुल समय। तो यहाँ क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, और ये हमारा कितना आया था 10 आया था, 0 0 खत्म, तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से आपका आंसर कौन हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर, ये थोड़ा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग दूसरे सवाल में चलते हैं। बोलता है तेल की लागत 100 प्रति लीटर प्रति है, इसमें दूसरे तेल की मिलावट की जाती है जिसकी लागत 50 प्रति लीटर प्रति थी। राम इस मिश्रण को 96 रुपए प्रति लीटर बेचता है और वो 20% का लाभ कमाता है। देखो 96 में बेच रहा है ना, तो उसको टोटल कितना का कमाई हो रहा है, 20% का। तो हम बोलेंगे सबसे पहले इसका निकालो कॉस्ट प्राइस, इसको कितना पड़ गया। तो बोलिएगा सर कि अगर सर मान के चलिए, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं 100/120 इंटू क्या करिएगा 96। क्या देखो ये हो जाएगा आपका क्या कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, कि सर 100 हम मान के चले, उसका 20% कमाई हो रहा था ज्यादा, तो 120 कर दिए, ऊपर 100 था तो ये कर दिए। इसमें 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 के पारा में कितने बार में आ जाएगा 8 बार में, मतलब 8 गुना 10 क्या हो जाएगा, तो 80। मतलब इसका लागत मूल्य जो था वो कितना था, 80 रुपया लागत मूल्य।
ठीक। अब देखिए हुआ क्या यहाँ पर, हुआ ये कि इसके पास जो था वो तेल की लागत कितनी थी, तो बोलिएगा सर 100 में था। पहला कितना था, 100 था। अच्छा, दूसरा जो था वो कितना था, 50 था। तो बोलिएगा हाँ सर। और देखो वो टोटल कितना में बेच रहा था, 80 में। तो इसका डिफरेंस निकालो, 100 में से 80 जाएगा तो बचेगा कितना, 20। 80 में से 50 जाएगा तो क्या बचेगा, 30। देखो 0 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा क्या, इसका अनुपात, मतलब 3:2 के रेशियो में ये इसको क्या किया था, मिलावट किया था। तभी ना, देखो नहीं तो पहला ये 100 था, 96 में बेचेगा तो उसको लागत, उसको प्रॉफिट कहां से होता, उसको तो लॉस होता। तो इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले लगाएं इसका लागत मूल्य कितना लगा, तो लागत मूल्य निकला 80। पहला तेल था 100 का, दूसरा तेल था 50 का, और लागत मूल्य था उसका 80। इस दोनों का डिफरेंस निकालें, इस दोनों का डिफरेंस निकाल के यहाँ रखें, और इस दोनों का डिफरेंस निकाल के यहाँ रखें। तो 100 में से 80 गया तो बचा 20, 80 में से 50 गया बचा 30, 0 0 कैंसिल, अनुपात बचा 3:2। आइए हम लोग दूसरे सवाल देखते हैं। A bag contain 25 पैसे, 10 पैसे and 5 पैसे coins and in the ratio 1:2:3. If there is a total of rupees 30, then what is the number of 5 पैसे coin? तो चलो हम बोल रहे हैं बाबू, सबसे पहले यहाँ पर आप देखो पैसे कितने कितने वाले थे, तो बोलिएगा सर यहाँ पर जो पैसे जो थे ना, यहाँ पर जो पैसे थे वो थे सर, पहले आपका पैसे जो थे वो आपका क्या था, 25 पैसे थे। ठीक। दूसरा जो था उसके फिर कितने थे, यहाँ पर 10 पैसे थे, और फिर यहाँ पर 5 पैसे के थे। ठीक। अच्छा, उसके बाद इसका सिक्कों की क्या कहते हैं, ये कितनी थी रेशियो, तो बोलेगा 1 2 और 3। तो बोलेंगे बाबू इस दोनों को गुना करो, तो बोलिएगा सर इस दोनों को गुना किया ना तो हो गया 0.25। ठीक है, ऐसे रुपीज में ये कन्वर्ट करके लिख रहे हैं, ये किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रुपीज में। तो 25 को 1 से गुना करें तो 0.25 हो गया, 2 को 10 से गुना करें तो 0.20 रुपीज हो जाएगा, और 3 इंटू 5 के तो 0.15 क्या हो जाएगा, पैसे हो जाएगा। तो ये टोटल हो कितना गया, तो बोलिएगा सर 25 और 20 45, 45 और 15 कितने हो जाएंगे टोटल, तो बोलिएगा सर रुपीज जो टोटल हुआ यहाँ पर वो हुआ 0.60। लेकिन हमारा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, तो बोलिएगा सर क्वेश्चन में हमारा था 30 रेशियो, वो क्या था 30 रुपया था, सॉरी रेशियो नहीं था, 30 रुपया था। और हमारा यहाँ निकल रहा है कितना, तो बोलिएगा सर 0.60। हमने पॉइंट को ऊपर करिएगा तो यहाँ आ जाएगा 100, और 6 के पारा में ये कितने बार में, 0 0 कैंसिल, और 3 के पारा में ये 2 बार में, और 2 गुना 1 के पारा में ये कितने बार में, तो ये 50 बार में। तो ये 50 आ गया रेशियो। 50 को अब कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट 50 को अब क्या करना है ना, इससे गुना कर दीजिए आप, 50 को इससे आप गुना कर दीजिए। तो 50 गुना 3 क्या हो जाएगा, 150। तो मतलब आप इसको, आप 3 का था हमारा कितना, 3 इंटू 50 रेशियो, तो 50 गुना 3 कितना हो जाएगा, 150। तो यहाँ से आपको जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, 150। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया हो। अब इसके नेक्स्ट वाले सवाल में चल रहे हैं। बोल रहा है मनु तथा भारत आयु का अनुपात कितना है, 6:5 है। देखो यहाँ पर था मनु और यहाँ था भरत। मनु का था 6 और भरत का कितना था, 5। बोलता है दोनों का आयु का योग, देखो दोनों का आयु का योग कितना है, 44, मतलब योग मतलब जोड़, इस दोनों का जोड़ कितना है, 44। लेकिन हमारा क्वेश्चन के अनुसार कितना आ रहा है, 11। दैट मीन्स 11 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, तो बोलिएगा सर 11 यूनिट का जो मान दिया हुआ है वो हमारा कितना दिया हुआ है, 44। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो बोलिएगा सर 1 यूनिट का मान आ जाएगा 4। बोलेंगे ठीक है। अब 4 को इससे गुना कर दो, तो 6 गुना 4 करिए तो 24 हो जाएगा। अब 5 गुना 4 करिएगा तो क्या हो जाएगा, 20। देखो तभी ना हो रहा है, 20 24 प्लस 20 तो 44 पुर गया। अब इसके बोल रहा है 8 वर्ष पश्चात, मतलब 8 वर्ष बाद, तो इसमें अब 8 ईयर्स क्या करिएगा, प्लस कर दीजिएगा, दोनों में 8 ईयर्स क्या कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा। तो 8 ईयर बाद बोला था, 24 8 कितना हो जाएगा, तो बोलिए सर 32, अब 20 और 8 कितना हो जाएगा, तो सर 28। अब इस दोनों क्वेश्चन में बोल रहा है कि बोला इस दोनों का बताइए कि हमारा अब जो है वो रेशियो कितना है, तो अब इसको कटा दो। 2 के पारा में देखिए, 4 के पारा में ये 16 हो जाएगा, 4 के पारा में कितना हो जाएगा, 7। तो मतलब 16:7, 4 के पारा में ये, सॉरी 4 8 32 होता है ना, 4 8 32 होता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा गलती कर दिए, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्राप्ति है। तो यहाँ हो जाएगा 4 के पारा में कितना, 4 8 32, तो मतलब 8:7। 8:7 कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन है आपका। इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको दूसरे सवाल में चलते हैं। 20% की छूट पर किसी इलेक्ट्रॉनिक का ये हो जाता है, कीमत 100 रुपया हो जाता है, तो इसकी वास्तविक कीमत क्या, मतलब इसका क्रय मूल्य क्या, यही ना बोल रहा है। क्रय मूल्य मतलब क्या हो जाएगा, सीपी हमको निकालना था। अब क्या लिखेगा, तो सर 100 में कितना परसेंट का हम डिस्काउंट दिए, ठीक ना, और इनटू कितने में हम इसको बेचे, यही करते हैं। तो देखो 100 में से कितना डिस्काउंट दिए थे, तो बोले सर 20%, 20 दिए थे, परसेंट हटाइएगा तो नीचे 100 आ जाएगा, और गुना सेलिंग प्राइस कितना था, तो बोले सर सेलिंग प्राइस जो था वो कितना था, 100 था, यही है ना।
20% की छूट पर इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइज की कीमत 100 हो जाती है, तो इस वास्तविक कीमत क्या होगी? तो क्रय मूल्य का यही होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो बोलिएगा सर 120 बटे 100, दैट मीन्स ये 100 कैंसिल, तो यहाँ पर आपका जो कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा सर 120 हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया हो। ठीक, बोला 1997 में एक ओवन था जिसकी कीमत थी 2500, ठीक। 2000 में उसकी उस ओवन की कीमत कितनी हो गई? 4800 हो गई। तो बताया इतना से इतना के बीच में प्रतिशत की कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है? तो देखो 1997 में उसके दाम कितनी थी? बोलेंगे हम 1997 में उसकी कीमत कितनी थी? तो बोलिए सर कितनी थी? 2500। और उसके बाद 2000 में इसकी कीमत बढ़ गई, और कीमत बढ़ के कितनी हो गई? तो बोले सर कीमत बढ़ के जो 2000 में हो गई ना, वो कितनी हो गई? 4800। बोलेंगे ठीक है, तो बढ़ी कितना? हम बोलेंगे सबसे पहले बढ़ी कितना? तो बढ़ी कितना? तो बोलेगा सर 4800 में से हम क्या करेंगे? 2500 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो जैसे ही घटाइएगा तो यहाँ बच जाएगा 2300। ठीक है, ये हो गया आपका क्या चीज? बढ़ने का। बढ़ा है कितना? 2300। था दाम कितना? तो बोलिएगा सर था दाम जो 1997 में ये दाम कितना था? तो बोलिएगा सर ये दाम था 2500। परसेंटेज निकालना था, तो हम क्या कर दिए? 100 से क्या कर दिए? गुना कर दिए। तो ये देखो ये खत्म हो गया। 25 के पारा में अगर देखिएगा तो इसको आप लिखिएगा 23 गुना 100 लिखिएगा, और भागा किससे करिएगा? 25 से। तो 25 के पारा में ये चल जाएगा 4 बार में, और 23 गुना 4 कितना हो जाता है? तो 92%। मतलब सर 92% जो था वो हमारा इंक्रीज किया, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को ये भी सवाल समझ में आ गया हो। चलिए दूसरा सवाल लिखते हैं। यदि ये देखो ये हमारा क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है कि ये कॉलिनियर है, तो इसको हम लोग दो प्रकार से बना सकते हैं। एक तो चाहे तो हम स्लोप बराबर कर लें, पहला तो ये है। दूसरा नहीं तो क्या कर सकते हैं कि इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो हम आपको इसका सवाल जो है वो हम क्या कर रहे हैं? स्लोप के हिसाब से बता रहे हैं। तो आप जब इस स्लोप का मान निकालेगा, स्लोप जो होता है दो बिंदु के बीच की स्लोप क्या होती है? तो बोलिए सर y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ठीक, चलो इसका यहाँ मान करो। y2 कितना था? तो बोलिए सर 3k था, माइनस यहाँ था 2k बाय 3k माइनस के। तो यहाँ हो जाएगा आंसर क्या? तो हो जाएगा ऊपर k बाय 2k, के कैंसिल, तो हो जाएगा इसका आंसर 1/2। यहाँ तो कोई दिक्कत, मतलब इसका स्लोप निकाल लिए। अब हम दूसरे का स्लोप निकाल रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ से यहाँ स्लोप निकाले ना, अब हम दूसरे का स्लोप निकाल रहे हैं। दूसरे का स्लोप दैट मीन्स इसका निकाल रहे हैं हम। थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, इसका निकाल रहे हैं। अब हम इसका निकाल रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान का स्लोप निकाल रहे हैं। इसका स्लोप यहाँ निकाल रहे हैं हम। इसका स्लोप क्या कर रहे हैं? यहाँ निकाल रहे हैं। तो इसका भी क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1, मतलब 1 माइनस 3k बाय 3 माइनस 3k। देखो आप तो ये जान रहे हैं ना कि ये y2 है, ये देखो ये हो जाएगा आपका कौन? x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 हो जाएगा। इसके लिए फिर अगर हम इसको माने तो ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा x1 x2। तो इस हिसाब से कर दिए। अब आप जान रहे हैं कि जब कॉलिनियर होता है ना, जब हमारा ये क्या होता है? संरेखीय होता है, तो हमारी जो स्लोप होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। दैट मीन्स ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्रॉस गुना करिएगा, 2 इंटू 1 करिए तो 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 करिएगा तो -6k हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 3 करिएगा 3, 1 इंटू माइनस करिएगा 3k हो गया। क्रॉस गुना किए, इसको इससे गुना किए, इसको किसके साथ गुना किए? इसको इसके साथ गुना किए, और इसको इसके साथ गुना किए। ठीक, अब आप यहां से देखिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? तो बोलिए सर 2 माइनस 3 कर लो आप, और इधर -3 था के, इधर जाएगा तो +6k हो जाएगा। तो यहाँ से -1 बचेगा, और यहाँ से 3k बचेगा। ये इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो k का मान क्या हो जाएगा? -1/3। तो आई होप आपको लोग को ये समझ आ गया हो। क्या किया हम लोग? देखो संरेखीय था, तो हमारी जो स्लोप होती है ना वो क्या होती है? बराबर होती है। स्लोप जो दो बिंदु के बीच का निकालते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा फॉर्मूला होता है? तो बोले ऐसा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो हम सबसे पहले इस दोनों के बीच में हम क्या कर लिए? निकालें कि इसका भाई स्लोप क्या था। तो इसमें क्या किया? 3k में से 2k घटा दिए, फिर 3k में से k को घटा दिए। तो 3k में से 2k को घटा दिए तो बचा k, और 3k में से k को घटा दिए बचा 2k, k कैंसिल, बचा 1/2।
फिर इस दोनों में से देखें हम, तो इस दोनों को यहाँ लिखे और हम जानते हैं कि स्लोप हमारी बराबर होती है, तो यहाँ इसका जो मान आया था वो हम यहाँ पर मान क्या कर दिए, पुट कर दिए। जैसे ही पुट के यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 को इससे गुना किए और 1 को इससे गुना किए, यहाँ से सॉल्व करने के बाद आंसर आया हमारा क्या, -1/3। अब देखिए यदि दो, ये क्या बोला है, इफ 2 टाइपिस्ट कैन टाइप 2 पेजेस इन अ मिनट देन हाउ मेनी टाइपिस्ट विल टेक टाइप 20 पेजेस इन 10 मिनट। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इसको आप लोग जानते होंगे कि m1 इंटू T1 बाय कितना वर्क किया और बाय m2 इंटू T2 बाय टोटल कितना वर्क है। अब देखिए इसमें m1 मतलब आदमी कितना था, 2 टाइपिस्ट था, कितने पेजेस कितने टाइम में कर रहा था, 5 पेज 5 मिनट में कर रहा था, कितने पेजेस वो लिख पाया, तो 2 पेज। हमसे पूछा अब आदमी का संख्या, तो मतलब हमसे पूछ दिया m2 और T2 इसमें कितना दिया हुआ था, बोले सर 10 मिनट दिया हुआ था, ये कितना दिया हुआ था 10 मिनट बटे, और इसमें वर्क कितना हो रहा था, बोले सर इसमें वर्क जो रहा है वो कितना हो रहा है 20 पेज ही लिख पा रहा है। तो यहाँ से हमने ऐसे कर दिया। देखिए अगर 2 के पारा में 10 बार में कट जाएगा और 10 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब इस दोनों को गुना करिए तो 10 हो जाएगा, मतलब m2 की जो संख्या होंगी, मतलब जो आदमी की जो संख्या होंगी वो कितने होंगे, तो 10 होंगे। यहाँ से हमको लगता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास यहीं तक। आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और ग्रुप में भी क्या कर दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा। जैसा भी होगा कमेंट जरूर करके बताइएगा कैसा लगा आपको क्लास आज का। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा हो। धन्यवाद।